नमस्कार दोस्तों, मैं केशव टेकेड की नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जिसके बारे में जानने वाले हैं वो है roadmap.sh। ये एक वेबसाइट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, https roadmap.sh। सिंपल सी वेबसाइट है और काफ़ी यूज़फुल वेबसाइट है अगर आप अपना पाथ के लिए कंफ्यूज्ड है या फिर आपको एक एग्जैक्ट पाथ चाहिए। यहाँ पे फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स, रिएक्ट, एंगुलर, एंड्रॉयड, पाइथन, गो, जावा, डीबीए, एडब्ल्यूएस और क्यूए का आने वाला है। ठीक है, वो थोड़ा वेट करें उसके लिए, है ना। थोड़ा तो नहीं, बहुत वेट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी समय से ये अपकमिंग है। एनीवेज, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही पाथ की या फिर रोड मैप की जो आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनाने में हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनका इंटरफेस किस तरह से है। फ्रंट एंड पे जाएंगे, मैं ओपन इन न्यू टैब करता हूँ तो नेक्स्ट पेज पे देखो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने, असल में ये गिटहब पे था और इन्होंने एक वेबसाइट बना दी जिस पे ये एड्स वगैरह शो करते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस यहाँ देखिए कि ये फ्रंट एंड के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस लिस्ट को, वरना मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको इसके पीएनजी डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। छोटा दिख रहा है मगर जैसे ही जूम करूँगा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है फिलहाल हमारा फ्रंट एंड का सारा तरीका, ठीक है। जो टिक हो रखे हैं वो पर्सनल रिकमेंडेशनल ओपिनियन है, ठीक है, यानी अपने अपने विचार है। और अगर ग्रीन टिक हो रखे हैं तो वो है अल्टरनेटिव ऑप्शन, ठीक है। पिक दिस और पर्पल, या तो पर्पल को लो या ग्रीन को लो, ठीक है, अल्टरनेटिव है। और जो ग्रे टिक है वो है ऑर्डर इन रोड मैप नॉट स्ट्रिक्ट, लर्न एनी टाइम। तो ऑर्डर स्ट्रिक्ट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और जो ऐसे सिंपल सा कोई टिक नहीं है वो आई वुड नॉट रिकमेंड, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। ये जिसने बनाया है बहुत मेहनत से बनाया है और काफ़ी फेमस रह चुके हैं ये अपने टाइम पे, ठीक है। जब जब रोड मैप की बात आती है या फिर आप रोड मैप के बारे में और जानना चाहते हो तो तुम्हें लव बाबर की वीडियो भी देख रखी होगी, है ना। वो भी काफ़ी रोड मैप देते हैं। तो मेरे को ये रोड मैप मिला तो मैं सोचा कि डिस्कस कर लेता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। तो फ्रंट एंड के लिए यहाँ पे लिखा है फाइंड द डिटेल वर्जन ऑफ दिस रोड मैप अलॉन्ग विद रिसोर्सेज एंड अदर रोड मैप। तो रोड मैप डॉट एस एच अपना प्रमोशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास फ्रंट एंड के लाइन। तो पहला जो है वो टिक जो है हमारा पर्पल कलर का इंटरनेट का है, ठीक है। तो इंटरनेट में क्या क्या है, यानी स्टार्ट करते हैं हम इंटरनेट से, ठीक है। कैसे इंटरनेट काम करता है, जो बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। कंप्यूटर में इतना पता होना चाहिए जो कि हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर कहते हैं जिसे, ठीक है। एचटीटीपी क्या होता है, ब्राउज़र कैसे काम करता है, डीएनएस के बारे में, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। जो जो कहते हैं कि मेरे को बेसिक आता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मगर घमंड नहीं करना कि मेरे को एकदम ही आता है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि अभी डीएनएस से क्या क्या हो सकता है, डोमेन से क्या हो सकता है, होस्टिंग में क्या क्या करते हैं, ठीक है। बहुत चीज़ें जो होती हैं टेक के टाइम पे, टेक में चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी यहाँ पे हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनेट के बाद जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड, इन तीनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और आजकल मैं बता रहा हूँ इतना कॉमन हो चुका है फ्रंट एंड कि हर कोई यार चाहता है कि मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर बन के सब कुछ कर दूँ, ठीक है। 12-13 साल के बच्चे भी ये एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट से अपने अपने वो बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट बना रहे हैं, गिटहब पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि यार छोटे छोटे बच्चे भी अभी जिस टाइम पे हमने खेलना शुरू करा था तब उस टाइम पे एक ऐसा काम कर रहे हैं डेवलपमेंट का। तो ये एक टाइप की अच्छी बात है, ठीक है। बुरी बात उन लोगों के लिए कह सकते हैं जो जो कहेंगे कि हमें नौकरी है ना। तो देखो, एक बूढ़े आदमी को नौकरी पे लेंगे, इससे अच्छा जवान को लेंगे तो वो आगे काम करेगा, है ना। तो ऐसा मत सोचना। हर एक आदमी अपने लिए अपनी एक स्पेशल चीज़ के लिए बना होता है, तो अपनी एक खास चीज़ ढूंढे। और आप जितने लोग ज़्यादा सीखेंगे ये एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड बैक एंड वगैरह, उतने ही ज़्यादा आपका जो डेवलपमेंट जो फील्ड है उसमें इन्हांसमेंट होगा, उतना ही ज़्यादा एडवांसमेंट होगा, उतनी ही जल्दी होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डेवलपर्स हैं, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। फिलहाल बात करते हैं एच टी एम एल की, ठीक है। जो लोग एच टी एम एल सीखना चाहते हैं तो ये पहले बेसिक सीखो, ठीक है। सीमेंटिक्स कैसे लिखते हैं, फॉर्म वैलिडेशन, कन्वेंशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये सब। तो यार ये एच टी एम एल में आपको बता दूं कि अगर हर चीज़ का जो है फ्रंट एंड में हर चीज़ की हेल्प आपका फ्री कोड कैम्प कर देगा, ठीक है। मैं आपको फ्री कोड कैम्प दिखा देता हूँ एक बार। कोड कैम्प, ठीक है। ये जो है यार इसने, यहीं से मैं भी सीख के आया हूँ,
ठीक है, ये फ्री है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सर्टिफिकेट भी है, तो उससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है। और आप, ये अभी तो शायद लॉगिन करना पड़ेगा, मैं लॉगिन नहीं करूँगा अभी, है ना, आपको दिखाने के लिए ये बस, है ना। तो यहाँ ईमेल से कर देना, गिटहब से कर देना, जिस मर्जी से, मगर आपको फ्रंट एंड जो है वो यहाँ पे इतने बढ़िया से सिखाया जाएगा कि आपको ये चीज़ें जो है वो बढ़िया से समझ में आ जाएंगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैंने जो है वो फ्री कोड कैम्प के सारे सर्टिफिकेट ले लिए हैं, और एक दो दिन में नहीं हुआ ये लगभग 6 महीने लग गए, लगभग 5 4 महीने लग गए, ठीक है, जितना मेरे को याद है। बीच में गैप भी हो गया था, तो मैं उसको काउंट कर रहा हूँ, या काउंट नहीं करूँ तो 4 महीने 5 महीने कह दो। तो ये जो है, ये HTML में आना चाहिए। फिर बात आती है एसेसिबिलिटी SEO बेसिक्स की, ठीक है। तो मेरे चैनल पे भी मैं दिखाऊँ आपको, अगर यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब लिखा .com जैसे ही लिखता हूँ ना, उसके बाद टैब दबा दिया करो अपने लैपटॉप या फिर उस पर, ठीक है। जैसे अभी तो मैं यूट्यूब दिखाता हूँ आपको, YouTube.com। अभी क्योंकि मैंने कुकीज़ को जो है वो कर दिया है, इस वजह से डिलीट कर दिया, इस वजह से रीड नहीं कर पाया। तो देखो यार, मेरे चैनल पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो, सबसे अच्छी यार ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, फ्री ऑन इंटरनेट वाली, ठीक है, देख लेना, 24 वीडियोज़ है। और यहाँ पे मैं आपको अपना SEO का बताऊँ, असल में मैंने SEO में स्पेशलाइजेशन कर रखी है, ठीक है, तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मैंने 9 वीडियोज़ बनाई है फिलहाल। एक ग्रेट कंटेंट होने का पता कैसे चलता ये है? 9 वीडियोज़ जो है, ये सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ों के लिए है, ध्यान देना, ठीक है, कि गूगल का सर्च कैसे काम करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, रैंकिंग कैसे होती है, मेटा टैग डिस्क्रिप्शन में क्या करें, टैक्टिक्स क्या है, एनालाइज कैसे करते हैं चीज़ों को, अपना कंटेंट कैसे, बहुत कुछ यार। और ये अभी यहीं पे नहीं रुकेगी, ठीक है, मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जैसे जैसे हो सके बनाऊंगा, ठीक है। असल में मैंने इस पर स्पेशलाइजेशन करी है, और मेरे को जहाँ तक बोलूँ काफ़ी अच्छा नॉलेज है, ठीक है। और रही बात वर्किंग की या फिर आपको प्रोजेक्ट्स की, तो प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं मैंने, और साथ में मेरी साइट जो है वो फर्स्ट पेज पे रैंक भी करती है फॉर सम फ्यू कीवर्ड्स, है ना। तो वो सब चीज़ें भी मैंने आपको यहाँ पे, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आप औरों से भी सीख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैंने तो सिर्फ शॉर्ट टिप्स बताई हैं, तो आप पहले औरों से सीखें, ठीक है। ये रिवीजन टाइप में था, है ना। तो एसेसिबिलिटी कैसे बढ़ाएं, SEO बेसिक्स आना चाहिए आपको, मेटा टैग्स वगैरह, ठीक है। फिर ये सब तो हो गया, ये भी हो गया। CSS में क्या चक्कर है भाई, ये 3 डॉट जा रहे हैं, पहले बेसिक सीखो, फिर लेआउट बनाना सीखो, है ना, रिस्पॉन्सिव या मीडिया क्वेरीज वगैरह, ठीक है। CSS में वो हम यहाँ पे डिज़ाइन की बात करते हैं, ठीक है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो आपको जानते होंगे कि इसमें मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, ठीक है। मैं असल में हिंदी में बनाता हूँ, तो जिसको हिंदी में फ़ायदा उठाना है, ठीक है। ये देखो, वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल बनाए हैं मैंने, 110 वीडियोज़ हैं, ठीक है। और इस 110 वीडियोज़ में HTML भी आता है, यानी यही वीडियो, अगर आप सिर्फ HTML सीखना चाहते हो तो ये 19 वीडियोज़ है, ठीक है। हिंदी में बताया मैंने, सबसे लिखा भी हुआ है, सबसे आसान भाषा है ना। और जिसको इंग्लिश में सीखना है तो यार बहुत ही बड़े लोगों ने इंग्लिश में बना रखा है, ठीक है। अगर आम भाषा में सीखना है तो यहाँ भी है, CSS ये रहा, जावास्क्रिप्ट ये रहा, jQuery ये रहा, ठीक है। जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, बूटस्ट्रैप वगैरह, है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। मैंने गिट वगैरह भी बनाया था, ठीक है, वो तो बाद में बात करेंगे उसकी। फिलहाल आ जाते हैं बैक। तो CSS में ये सब सीखना है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट की बात करें आप, तो जावास्क्रिप्ट में ये आ जाता है, ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है, बेसिक कंस्ट्रक्टर, डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, API को फेच करना, AJAX क्या होता है ना, ES6, ये सब आपको फ्री कोड कैम्प में भी मिल सकता है, और कोई अच्छे ट्यूटोरियल या कोई कोर्स को ज्वाइन करेंगे वहाँ पे भी दिख सकता है, ठीक है। कोर्सेज, फ्री कोर्सेज की लिस्ट जो है मैं देता रहता हूँ अपने चैनल पे, तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और कर देना सब्सक्राइब चैनल को, क्योंकि मैं आगे ऐसी वीडियोस देता रहूँगा जिसमें आपको ये सब फ्रीली मिलेगा और अच्छी क्वालिटी में मिलेगा, ठीक है। क्वांटिटी बहुत है इंटरनेट पे, तो वो चीज़ का ध्यान रखें। अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को, हेस्टिंग क्या होता है, बबलिंग क्या होता है, स्कोप, प्रोटोटाइप, शेडो डोम स्ट्रेक, ये सब असल में ये इंटरव्यू लेवल प्रिपरेशन है, ठीक है। तो इंटरव्यू में भी काम आता है ये, जब पूछ लेता है अगर आपका इंटरव्यूअर आपसे, तो पता होना चाहिए, ठीक है। मैं लेआउट में कुछ चीज़ें बताना भूल गया कि
फ्लोट्स क्या होते हैं, पोजीशनिंग क्या होती है, डिस्प्ले, बॉक्स मॉडल, CSS ग्रेड, फ्लैक्स बॉक्स, ये सब क्या होते हैं, है ना, इसके बारे में पढ़ना आप। तो जब आप जैसे ही CSS पढ़ रहे होगे तो ये सब कवर हो जाएगा। मगर ध्यान रखना, अगर ना हो कवर हो तो एक बार आप डायरेक्टली भी सर्च करेंगे ना इंटरनेट पे कि मुझे CSS ग्रेड नहीं पता क्या होता है, तो जब भी सर CSS ग्रेड लिखेंगे आपको दिख जाएगा, ठीक है। बहुत सी बुक्स भी फ्रीली अवेलेबल है CSS जावास्क्रिप्ट की, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं वो, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं जब आप HTML CSS जावा, देखो बहुत से लोग तो पहले तो इंटरनेट को पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, ये छोटा मोटा पढ़ लेते हैं, हो जाता है, ठीक है। मगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट में वो कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, उसके बाद वो थम से जाते हैं या फिर वो हार मान लेते हैं या फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो आगे बढ़ो, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे आप रुकोगे बाकी भीड़ जो है वो नीचे पहुँच चुकी होगी। तो समझना इस बात को, वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, जो भी मैं गिटहब बता रहा था आपको वो इस वीडियो में, है ना, गिट ब्रांचिंग वगैरह, ठीक है। ब्रांचिंग से पहले आप बेसिक समझना, ये बेसिक नहीं है ना, तो मैं पहले आप बेसिक देख लेना एक बार कहीं पे, है ना। तो उसके बाद रेपो होस्टिंग सर्विसेज, गिटहब पे कैसे आप अपनी रेपोजिटरी बनाओगे, कैसे अपने HTML को अपने कोड्स को जो है वो वेबसाइट के रूप में दिखा सकते हो। तो गिटहब, गिटलैब, गिटबकेट, है ना, आप देख सकते हो कि गिटहब जो है वो मेन है, गिटलैब बिटबकेट जो है ये इसके अल्टरनेटिव है, ठीक है। जैसे अगर आपका गूगल नहीं चलता, ये मतलब अगर आप चाहते हैं गूगल से सर्च कर लीजिए या बिंग में या डक डक गो में, है ना, तो वैसा ही कुछ है, ये गूगल है, ये बिंग डक डक गो है, ठीक है। अब अपने अलग अलग कंपनी जो है वो अलग अलग जैसे हम सर्च इंजन बोलते हैं ना गूगल को, तो वो अपना अपना यूज़ करती हैं ना, होस्टिंग सर्विसेज को यूज़ करती हैं। तो गिटहब जो है वो बेस्ट है, बाकी सर्विस से भी सीख सकते हैं आप, ठीक है। वेब सिक्योरिटी नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है, बेसिक नॉलेज, HTTPS क्या होता है, ठीक है, कंटेंट सिक्योरिटी क्या होता है, OWASP सिक्योरिटी क्या होता है, ये देखो ये सब आ जाते हैं एक्सप्लॉइट्स, ठीक है। हैकिंग वाले जो लोग हैं उनको ये सब सिखाए जाते हैं चीज़ों को देख पाना। तो अगर तुम्हारी साइट है और साइट पे तुम्हें कुछ पेमेंट का गेटवे वगैरह है और उसमें ये सारी सिक्योरिटीज़ नहीं है तो फिर खतरा हो सकता है ना, तो इन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। और फ्री कोड कैम का कोर्स करोगे तो उसमें दिख जाएगा ये, ठीक है। पैकेज मैनेजर में आ जाते हैं NPM ज्ञान, ठीक है। फिर बात आती है CSS आर्किटेक्चर की, CSS प्री प्रोसेसर की, ठीक है। आर्किटेक्चर में क्या आता है, BEM, OOCSS और SMACSS, ठीक है। CSS प्रिपरेशन में क्या आता है, यहाँ पे लिखा है CSS आर्किटेक्चर विद मॉडर्न फ्रेमवर्क एंड CSS इन जावास्क्रिप्ट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस एनी मोर, बट स्टिल इन इट विल बी अ गुड आइडिया, ठीक है, कि इनसे फेमिलियर हो जाओ। ये पुराने कॉन्सेप्ट थे मगर अब फेमिलियर होना में क्या बुराई है ना। प्री प्रोसेसर में क्या होता है, मॉडर्न फ्रेमवर्क, ठीक है, गुड आइडिया और काफ़ी जल्दी हो जाता है, ठीक है। मैंने सैस को यूज़ करा था, है ना, और आजकल लोग लेस पोस्ट CSS को भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सैस जो है वो मेन है, काफ़ी सिंपल, यानी CSS में जब आप CSS लिखने जा रहे होगे तो आप देखोगे काफ़ी दिक्कत होती है जब बड़ा कोड होता है तो, ठीक है। वेबसाइट में बहुत कुछ होता है तो उसको मैनेज कर पाना CSS के अकेले बस की बात नहीं है, तो प्री प्रोसेसर्स की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे सैस आ जाता है, ठीक है। तो अब उसके बाद आते हैं बिल्ड टूल्स, टूल्स की बात करें तो टास्क रनर और लिंटर्स एंड फॉर्मेटर्स, ठीक है। टास्क रनर में आता है NPM स्क्रिप्ट या गल्प, ठीक है, लोग NPM को ही जानते होंगे ज़्यादातर। लिंटर फॉर्मेटर में प्रीटियर हो गया, ESLint हो गया, यानी ये चीज़ें ना अगर आपको समझ जाओ ना इन चीज़ों के बारे में, तो आपको जो इतनी मेहनत से आप एक बात बताओ, अगर आप एक साइट बनाते हो, आप हर एक में जावास्क्रिप्ट डाल रहे हो, सेम कोड लिख रहे हो, है ना, सेम हेडर फुटर सेम है, हर चीज़ सेम है, तो उनको बार बार लिखने से अच्छा है यार इनका यूज़ करो, ESLint का यूज़ कर लो, है ना। मॉड्यूल बंडल्स में आ जाते हैं तो वेब पैक आ जाते हैं, रोल अप, पार्सल, ये सब आ जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके लिए एकदम नई हो जाएगी, है ना। अभी तक आप सिर्फ HTML से जावास्क्रिप्ट को जानते थे, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें भी समझ में आएगी। और ऐसा मत सोचना कि एक कोर्स जो है वो आपको सब कुछ सिखा देगा, ऐसा कोई कोर्स होता ही नहीं है जो आपको सारी नॉलेज दे दे, है ना। इसलिए आपको अ, अगर आप कंप्यूटर की दुनिया में हैं तो आपको चीज़ों को बार बार अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग ज़रियों से सीखना पड़ेगा, ठीक है। कोई बताएगा नहीं एग्जैक्ट क्या है, एक फ्रेमवर्क पकड़ लो, ठीक है। मैंने रिएक्ट देखा था, सब मैक्सिमम लोग रिएक्ट लेते हैं, फ्री कोड कैम्प के करिकुलम में भी रिएक्ट ही था, ठीक है। इस वजह से भी एंगुलर और Vue.js जो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, ऐसे बेकार कोई नहीं है,
मगर वो है कंपनी की रिक्वायरमेंट किस प्रकार की है। अगर आप सारे उसमें महारत हासिल कर देखो, एक में महारत हासिल कर दो, बाकियों के बारे में थोड़ा बहुत जान लो, है ना, ये दिस इज़ द बेस्ट वे। तो रिडक्स जो है, रिडक्स भी मैंने सीखा था, मोबैक्स है ना, आर एक्स जी एस, एन जी आर एक्स और व्यू एक्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है। मॉडर्न सी एस एस में हमारा स्टाइल्ड कंपोनेंट, सी एस एस मॉड्यूल, जी एस एक्स, इमोशन, रोडियम, है ना, ये ग्लैमर, इन दोनों के बारे में तो, इनके बारे में मैक्सिमम के बारे में तो मेरे को भी नहीं पता, है ना। तो ये चीज़ें देखने से आते हैं, सीखने से आते हैं। वेब कंपोनेंट में हमारे टेम्पलेट्स आ जाते हैं, कस्टम एलिमेंट, शैडो डोम आ गया, है ना। तो अब आता है सी एस एस फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे क्या है फ्रेमवर्क में, बैटरी लो हो गई, ठीक है। रिएक्ट स्टैप, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं पहले बैटरी लगा देता हूँ चार्जिंग पे, ठीक है, 2 मिनट रुकना। हाँ तो अब चार्ज हो रहा है, ठीक है। और शायद मैं एडिट नहीं करूँगा इसे, तो होप आप समझ रहे होगे। तो बात करते हैं आगे की। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी सी एस एस फ्रेमवर्क हम देख रहे थे, ठीक है। तो रिएक्ट स्ट्रैप, मटेरियल यू आई, टेल विंड सी एस एस, है ना, चक्रा यू आई, चक्रा को तो मैं नहीं जानता। ये जी इज बेस्ड इन बैटर यूज फ्रेमवर्क, ठीक है, जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन बनाने के काम आते हैं। बूटस्ट्रैप को सब जानते होंगे, ठीक है। बूटस्ट्रैप की मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, ये रहा, ठीक है। 24 वीडियोज़ है और काफ़ी फ्रेंडली वे में समझाया है। अगर आप समझना चाहें तो हिंदी में है बस, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं हिंदी है तो यार इसको इतना पता नहीं होगा या फिर कैसे होगा, है ना। एक बार जाके देखना। ऐसा नहीं होता कि भाई इंग्लिश बोलने वाले ही ज़्यादा समझदार होते हैं, है ना। भारत के लोग बहुत समझदार हैं यार, ये बात समझ के रखो हमेशा। मोचा, चाय, अवा, जैस्मिन, इन सबको जानते हुए टाइप चेकर होते हैं, है ना। इनका नाम सुना होगा तुमने, है ना। मेटेरियलाइज सी एस एस के बारे में भी जानते होगे। देखो, प्रोग्रेसिव वेब ऐप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। जो चीज़ तुम फ़ोन में ऐप्स करते हो, ये हम वेब ऐप भी बना सकते हैं। तो टाइप चेकर होते हैं, टाइप स्क्रिप्ट फ्लो, है ना। तो प्रोग्रेसिव वेब ऐप के अंदर ये आ जाता है, शॉर्टेज, वेब सॉकेट, सर्विस वर्कर, लोकेशन, नोटिफिकेशन, डिवाइस ओरिएंटेशन, पेमेंट, क्रेडेंशियल्स, है ना। जो ऑनलाइन चैटिंग ऐप्स होती है, जैसे आप डिस्कॉर्ड को जानते हो, डिस्कॉर्ड क्या होता है, एक तो ऐप है और एक इसका वेब वर्जन भी है ना। जैसे ट्विटर हो गया, ट्विटर का वेब वर्जन भी है, ऐप तो है ही, साथ में वेब वर्जन भी है। तो ये चीज़ें जो है वो प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स होती हैं। पी आर पी एल पैटर्न, रेल मॉडल, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, लाइट हाउस, डेव टूल्स, है ना, डेव टूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स के नीचे आता है हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग, एस एस आर, ठीक है। इसमें रिएक्ट जी एस में नेक्स्ट जी एस आता है, ठीक है। आफ्टर जी एस को कम लोग करते हैं ना, एंगुलर और एंगुलर व्यू में भी देख सकते हैं आप। ग्राफ क्यू एल में अपोलो या रिले मॉडर्न आता है ना। अपोलो ज़्यादा फेमस है, देखने से ही पता चल रहा है। फिर आते हैं ग्राफ क्यूएल के बाद स्टैटिक साइट जनरेटर्स, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जेएस, गेट्सबी जेएस, है ना, ये स्टैटिक साइट्स हैं। यानी देखो, एक दो तरह की साइट्स होती हैं, एक स्टैटिक होती है, एक डायनेमिक होती है। डायनेमिक में जैसे न्यूज़ की वेबसाइट हो गई, तो उसमें बार बार नई न्यूज़ आती है तो चेंज होती रहती है। स्टैटिक क्या होती है, जैसे कि मान लो अगर आपको एक वो चाहिए, आप स्मॉल लेटर लिखेंगे और आपकी एक साइट है उसमें कैपिटल लेटर हो जाता है, तो क्या इसमें कुछ चेंज की ज़रूरत है? नहीं, एक सॉफ्टवेयर डाल रखा है, एक पीछे से प्रोग्राम बना रखा है जो ऐसे कर देता है, और साइट स्टैटिक है, यानी 10 साल बाद भी वही काम होगा, है ना। तो यानी ये एकदम स्टैटिक रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है चीज़ों को, है ना। मोबाइल एप्लीकेशन में रिएक्ट नेटिव आ जाता है, नेटिव स्क्रिप्ट, फ्लटर, फ्लटर होता है इंपॉर्टेंट, आयनिक, है ना। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में इलेक्ट्रॉन आ जाता है। फिर आता है वेब असेंबली, ठीक है। वेब असेंबली जो होता है, वास्तव में इज़ अ बाइनरी इंस्ट्रक्टर जनरेटेड फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे गो, सी, सी प्लस प्लस, रस्ट हो गया। ये फास्टर होते हैं जावास्क्रिप्ट और वासम 1.0, ऑलरेडी शिप्ड इन मेजर ब्राउज़र। तो W3C एक्सेप्ट इज़ एन ऑफिशियल स्टैंडर्ड एट द एंड ऑफ 2019, और यहाँ पे आपको मेन स्ट्रीम मिलेगा, ठीक है। यानी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, और वेब असेंबली के बारे में जानने के बाद कीप लर्निंग, यानी आप आगे बढ़ सकते हैं इस तरह से। तो ये था यार हमारा पूरा का पूरा रोड मैप, ठीक है, फ्रंट एंड का रोड मैप। तो मैंने रोड मैप डॉट एस एच का यूज़ करके फ्रंट एंड का रोड मैप समझाने की कोशिश की है। मुझे काफ़ी सही लगा ये, ठीक है। और अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें वेल ओरिएंटेड वे में और बहुत सारी नई चीज़ों को आपको
जानने को मिली, ठीक है। मगर बुरी बात भी इसमें कही है कि एग्जैक्ट कुछ नहीं है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रैगल्ड है। और जो नया बच्चा आएगा उसको किस तरह से ये हेल्प कर पाएंगी उसकी मैं कोई वो नहीं कहता हूँ कि हाँ 100% हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू यू है कि किस तरह से आपको ये अफेक्ट करता है, ठीक है। मुझे इसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करा है, बस मैंने देखा है इसको और मुझे अच्छा लगा है। देखते हैं कि आपको इससे कितना बेनिफिट होता है, ये कमेंट में बताना कि आपको क्या बात नहीं लगी इसमें, क्या चीज़ नहीं है। और आपको कोई और रोड मैप मिला है जो उसको आप फॉलो करते हैं और काफ़ी अच्छा है, तो मैं उसको डिस्कस करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रंट एंड का रोड मैप तो यही था आज के लिए। और कैसा लगा आपको ये, ठीक है, ये कमेंट में बताना और लाइक कर देना इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस in the next one. Bye.